बड़ा ही, क्योंकि यहाँ रोमांस का बिल्डअप भी होना है, आँखों आँखों में जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह की चीज़ों को उसने बिल्डअप किया। और इवन वो आप सेंटर वाला जो सीन था जिसमें वो पढ़ाई के बारे में सारा डिस्कस करते, यार ये तो इतना आसान था जो मैं अब समझाऊँ, पूरा डिस्कशन करती हुई आती है और वो किसी मज़े से उस कहता है और देखता क्या देख रहे हो, तुम्हारी आंखें, अपनी आंखों से तुम जाके वहाँ कुछ भी कर दोगी, तुम्हें तो नोबेल प्राइज़ मिल जाएगा। तो एक जो जुमले दिए हैं ना, और उन जुमलों की अदायगी वो दोनों ने बहुत कमाल की है। कुछ जुमले जो इन्होंने ऐड ऑन किए होंगे वो बहुत अच्छे थे। जहाँ पे कोई सीन, जी बोलिए। वो आपने देखा था कि जब वो वलीद और वो बैठे होते हैं और वो कहते हैं कि मैं आप सवाल पूछूं, तो वो कहता है, वो जैसे कुछ कहने लगता है, कहती नहीं मुझे जवाब मिल गया। जवाब मिल गया। उधर जो एक्सप्रेशन थे ना कि वो इतने ज़बरदस्त थे कि वो इस आदमी को यूं समझ गई है, शी इज दैट इंटेलिजेंट, वो समझदारी उसके फेस पे नजर आ रही थी। इट्स नॉट अबाउट कि जुमला लिखा हुआ है, कैसे करती है ना, मैं क्या हैरान होता हूं उनकी एक्टिंग पे। आके भी यही जो अपनी बहन से कहा, कहती है ये दो लोगों से मैं मिल रही हूँ, जो मेरे माँ बाप से मिल रहा है वो वलीद और है, और जिससे मैं मिलती हूँ वो वलीद और है। यानी कि उसने बड़े मज़े से दो कैरेक्टर्स हैं, अजीब स्प्लिट पर्सनालिटी एक बंदे की, जो समझ उसको समझ आ गई, माँ बाप को समझ नहीं आ रही। लेकिन कोर्स आगे ये ज़्यादा टेंशन वाली चीज़ है। बेटे तुमने बहुत प्यारा काम किया है, तुम्हारी आंखें बोलती हैं, तुम्हारी आईब्रो बोलती है, तुम्हारे बाल, तुम्हारे हाथ, तुम्हारा चेहरा, ईच एंड एवरी थिंग ना जो तुम्हारे पास अल्लाह ने दी है, तुमने उसको रखा ही नहीं है कि बस इसको बाद में इस्तेमाल करेंगे। और हर चीज़ में तुमने कमाल काम किया। वो ब्रेसलेट वाला सीन कितना सिंपल सीन था, जब वो निकाल के था, वो बस ले लिया, दिल तो नहीं जा रहा पर चले लिया है तो आपको दूंगा, तो अब कह नहीं देना कि तुम नहीं लोगी या लो। तीनों आई एक्सेप्टेड। कितने प्यार से वो कितनी देर उस ब्रेसलेट को देखती है, वो जो पूरा टाइम डायरेक्टर ने भी दिया और उस बच्ची ने भी लिया, जो उस पूरी चीज़ को फील किया है, और उसने भी, और वो कितना मज़े से मेरा फ़ोन, एक दूसरे से नज़र चुराना, ब्यूटीफुल। यार ये बहुत अरसे बाद चीज़ें सीखी जाती हैं, और जिस तरह मीसम तुमने करवाई, जिस तरह इन बच्चों ने की, कमाल। मुझे वली का वो सीन बहुत प्यारा था जो मैंने अभी जिक्र भी किया था, जहाँ वो टूटता है, रोता है, ब्रेक होता है। उसके बाद टिकटॉक वाले सीन में जब आते हैं टिकटॉकर के समझ दादा का, वो जब तब मज़ेदार हो, सर पकड़ के बैठ जाता है, कहाँ फंस गया हो मेरी फैमिली। वो टिकटॉक तो बहुत फनी था। मैंने भी ऐसा कोई गाना हिट हो गया है, हाँ, वो दिखाते हैं टिकटॉक। इवन जितने भी इसके ना, क्योंकि वली का कैरेक्टर ऐसे यूं चल रहा है, माँ कुछ समझा रही है, बाप का साथ उसका मिजाज बिल्कुल अलग है, कज़न्स के साथ अलग है, तो मैं तो उसको बहुत इंजॉय कर रही हूँ। मेरे लिए ये दोनों बच्चे जो हैं आज के एपिसोड में दोनों ही 10-10 पे खड़े हैं। एक्टिंग बहुत कमाल। मीसम आपका काम बहुत कमाल। मीसम इस दफ़ा भी आपके लिए कुछ तस्वीरें खींच के लाई हूँ, दिखाऊंगी। कुछ चीज़ों में आप चूक रहे बार बार अपनी, और किरण सिद्दीकी राइटर है। हाँ, और किरण आपने तो किरण मुझे सबसे मज़ा जो आ रहा है, देखिए मैंने ये वाली बच्चों की ना लैंग्वेज सुनी ही नहीं है, क्योंकि अब बच्चे बात करने लगे हैं ना, सब जेनजी कहते हैं या क्या, तो हम तो ये लैंग्वेज, आपको पता है मैं कोई एक जुमला ऐसे गुजरता है, फिर मैं उसको गूगल करती हूँ, यार इसका क्या मतलब, मीरा इधर आओ, ये क्या। तो इतना मैं उसको एंजॉय करने लगी हूँ कि मुझे भी ये ना बातें समझ आने, क्योंकि क्या इतने आराम से बोल देते हैं, और इतना कंफर्ट है इस पूरे स्क्रिप्ट के अंदर कि हर इंसान अपने आप को फिट इन कर रहा है, उसको समझ आ रही है बात। अगर आप बूढ़े हैं तो आप दादी का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहे हैं, आप यंग हैं तो आप यंगस्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहे हैं, आप मिड उस एज में हैं जो माँ बाप की, उसमें आप समझ पा रहे हैं। आप देखिए पन्हा का जो कैरेक्टर है वो किस तरह सबको लेके चल रही, क्योंकि उसकी ग्रोथ ऐसी ही हुई है, उसको ऐसे ही घर मिला था शुरू से कि जहाँ दादी के कुछ असूल थे, सास के उसके, और उसी असूलों के साथ उसने कि नहीं अम्मा को नहीं पसंद है तो मत करो, रोटियां मैं बना लूँगी, क्या इतना बड़ा मसला है, तुम दोनों जाओ, क्यों इतना बखेड़ा कर रहे हो। तो ये कुछ चीज़ें जो इसमें ना ग्रिप, जो मैं पिछले उसमें बोल रही थी, जो मैं शायद अब बेहतर समझा पाऊँ, कि देखें एपिसोड, और इसमें भी बहुत खूबसूरत पिक्चराइजेशन है इस घर की। ये घर हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन इतना खूबसूरत ये घर जितना इसमें दिख रहा है बहुत अच्छा लग रहा है। आप ये देखें कि इसके एक एक सीन की बुनत अगले सीन की कितनी खूबसूरती के साथ है, और ये डायरेक्टर जो फ्लो है, स्टोरी फ्लो है ना भाई, मैं कह रही हूँ फ्लो है।
फिर ये डायरेक्टर डरता ही नहीं, जो मैंने बार बार कहा कि हम लोग एक कमरे से बाहर जाते हुए यार पूरी लाइट चेंज करनी पड़ेगी, वो उठा के मार्केट पहुंच गया। वो मतलब आप सोचे जिस तरह वो बकरा मार्केट, गोश्त का कटना, पाए चीज़ें, वो फिर उसके बाद फ्रेयर हॉल वाला सीन, बाइक वाला, वो मतलब ये भागता ही नहीं है, इसको तो कोई खौफ ही नहीं। तो मेरे लिए तो ये ड्रामा जनाब टंग टंग भाई, ये जो ड्रामा है ना, मतलब मैं याद है 3-4 सफ़े आज लिख के गई। बाइक वाली सिचुएशन को लेके जिस तरह पूरा क्योस बना, टेंशन को बिल्डअप दिया। आप देखिए कितनी एक सिंपल सी बात है, टेबल पे नॉर्मल गुफ्तगू चल रही है और एकदम पता चलता है वो क्रीम आती है, क्रीम से पता अरे बाइक खड़ी है, बाइक नहीं है, बाइक तो वली लेके चला। ये देखिए इसे कहते हैं बिल्डअप। माँ का फ़ोन पे अपने मियाँ से बात करना, दादी का उधर से बोलते हुए आना, यहाँ उसका अपनी बेटी से बात करने कि तुम्हें पूरी सिचुएशन पता थी, तुमने कैसे जाने दिया। वो कहती समीर ने सिखाया। अरे समीर को भी तो तभी गाड़ी मिलती है जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। ये था बिल्डअप, जहाँ आप भी साथ साथ हो रहे हैं कि यार, और वहाँ कट में जा रहा है सीन कि दोनों का एक बड़ा अच्छा सीक्वेंस चल रहा है। वो बैठ गई है, उसको अपना वो दिख गया। उधर जो ऐना की एक्टिंग थी ना, जो उसकी टाइमिंग थी, मैं कह रहा था कि इतनी गुड, शी इज सो गुड, ब्यूटीफुल। और जिस तरह वो कहता है कि मैं मिर्चें नहीं खाता, वो कहता है ये नहीं होता वो अरे भाई क्या मज़े के जुमले। उस टेंशन में भी उस पूरी एनर्जी को उस बच्ची ने रखा और वो एनर्जी फील कराई। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। और कितने मज़े पूरा कवर करके लेके जाता है, जैसे कहते हैं अब तुम जाओ, कहते हैं अरे थैंक यू में बोलते हैं, कहते पैर पड़ जाऊँ आपके, कहते हाँ पड़ जाओ, पैर पकड़ाते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें मुझे बहुत इंजॉय कर रही हूँ मैं इसमें। मुझे बहुत अच्छा लगा दादा का पोती को समझाना। जब वो ये सारा होता है, वो कहती है ना मुझे ऐसा लगता है दादा वो मेरी वजह से कि वो एक हो गया था हमारे, तो वो कहता है कि यार वो सब कुछ तो कर ही रहा है बेटा, लेकिन तुम क्यों नहीं समझ रही कि उसे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है, और तुमसे बेहतर कौन समझ सकता है इस बात को। तो कितनी प्यारी बात है कि दादा और ये वाले जो हमारे घर में बुज़ुर्ग होते हैं, वो ऐसे ही आपको बातों बातों में ही चीज़ें समझा देते हैं। तो बड़ा मुझे बहुत, मैंने इसको एंजॉय किया। वो लाइन नोट की जो अब्दुल बोलता है जब बकरा कट रहा होता है, वो तो मैं भी अला रही हूँ, आप नहीं बोलिएगा प्लीज, मैंने लिख के भी आपने नहीं बोलनी है। हर चीज खा जाता है ना। अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा वलीद और माया का जो एक सिचुएशन चल रही है और जिस तरह वो उसे मिलती है, इस सीन में तो बहुत डिटेल बात अगली एपिसोड में ये बड़ी डिटेल बात है। मैं तो अभी 9th एपिसोड की बात कर रही हूँ, 2 एपिसोड्स को लेके चल रहे हैं, 9th एंड 10th को, ठीक है। उसमें मतलब जहाँ वो मिलती है फ्रेयर हॉल में, फिर उसे कहती है कि आप मुझे घर ड्रॉप कर दें, वो खामोश होता है। कितना घुन्ना आदमी ये दिखाया है उसको। तो वो और वलीद ने एक्टिंग कितनी अच्छी की है। वलीद नाम है, हाँ वलीद नाम है, और कितनी नॉर्मल शक्ल का लड़का है आप देखें। तो मैं, मेरा भाई देखते ही कहाँ से आ रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही हमने श्री फरहाद में भी सोचा ये असिस्टेंट कहाँ से यार इतने, ये मुझे लगता है सब नापा के बच्चे निकल कर आए हैं, और भाई बहुत अच्छे निकल कर आए। मैं सोचती हूँ कि ज़िया मोहिउद्दीन साहब या आप लोगों के जितने भी उस्ताद रहे, तलत हुसैन सब, इनके ये कितनी इनकी रूहें खुश होती होंगी, क्योंकि आप सब माशाल्लाह ऐसा नाम रोशन कर रहे हैं ना। जो भी आपके उस्ताद में कमाल है, आज वो वहाँ ऊपर भंगड़े डाल रहे होंगे आप लोगों की कामयाबियाँ देख के, और यही एक उस्ताद की खुशी होती है जब वो अपने बच्चों को आगे बढ़ता देखता है। तो जरा फिर वो आते हैं, माया का सीन मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, आपने देखा जब वो पुलिस से लेकर आते, क्या सीन था। मैं ज़रा थोड़ा सा बीच में इसको, क्या सीन था जब वो चोरी होने का चल रहा होता है, वो बेचारे एक फ़ोन मांग रहा होता है, नहीं हो पाती। अच्छा, एक सीन, मीसम कहाँ थे तुम, बस वो मैंने तस्वीर नहीं खींची, पर खींच के मैं अपने यहाँ भेज दूँगी। उसमें एक लड़का है जो चेक वाली शर्ट में एग्जिट लेता है, जबकि इन पूरे ग्रुप में वहाँ नहीं था। अब वो मैंने कहा समीर भी नहीं दिखाया कौन था, बट आई डोंट नो वो कौन था। वो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि वो कौन था, भाई मुझे भी बता देना। मुझे सवेरा और नुमान की क्या केमिस्ट्री, कितने प्यार से वो बात करता है कि अच्छा, जहाँ उसको ये लगी नहीं रही कि अभी ये बिस्मिल में ये दोनों वो थे, मतलब वो ये बिल्कुल अलग तरह के मियां बीवी एक्चुअली कोई बिल्कुल एक नॉर्मल फैमिली में रहते होंगे। उसे बताते कि तुम्हें याद है हमारी शादी कैसे हुई थी, तो तुमने मुझे इन्हीं चीज़ों पे पसंद किया था ना, मैं चाहता हूँ मेरा बेटा ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करे, तो क्यों, मैं हूँ उसके लिए, तुम्हें क्या टेंशन है यार। मतलब उससे सीखने दो। क्या तुमने बाकी एक दफ़ा भी दिल से चाहा है कि जो मेरा फैसला था तुम उसमें खड़ी हो?
कहाँ वो एक थॉट दे के चला गया। मतलब ये लाइंस होती हैं जो ना कोई गाड़ी उर्दू थी ना कोई इसमें लफाजियत थी, लेकिन लाइन बहुत जानदार थी। फिर हम उसके बाद मुझे वो सीन बहुत प्यारा लगा जहाँ वली ब्रेक होता है अपनी कज़न के पास, उफ अल्लाह, जब उसका मरहम लगाती है, बहुत ही प्यारा। उससे कहता है आई एम डन, सो टायर्ड, कांट इवन टेल, इट्स टू मच, इट्स बियॉन्ड माई कैपेसिटी। और जो वो रोया है बच्चा, ये होता है, और किस तरह वो उसने उसका संभाला है। ये डायरेक्टर, आर्टिस्ट, राइटर ने 3 लाइनें लिखी हैं, 3 जुमले लिखे, उसके बाद जिस तरह समीर और वली ने इसको एक्ट किया, डायरेक्टर ने इसको शूट किया, कमाल। फिर हम आते हैं वली के शावर वाले सीन पे, तो मैं तस्वीर दिखाती हूँ। जब वो सुबह के वक्त दोबारा उसको मरहम लगाने आती है तो वो मरहम वाला डब्बा लेके जाती है, लेकिन जब वली आता है ना वो समीर आता है उसे उठाने के लिए, उठो पढ़ो, फिर वही डब्बा रखा हुआ है। मीसम चेक किया करें ये सारी चीज़ें प्लीज़। हाँ, बिकॉज वो छोड़ जाती है। हाँ, वो ट्यूब छोड़ जाती है, येलो बॉक्स साथ ले जाती है, लेकिन येलो बॉक्स रखा हुआ था उसके ऊपर। हाँ, टाइनी थिंग्स है, लेकिन हम आपके सीन इतने सफाई वाले सीन में मुझे नहीं समझ आ रही, फूकों से जब सफाई होनी तो कपड़ा क्यों मंगवाया था आपकी हीरोइन ने भाई? सारी चीज़ें फूके मार मार के, इतना गंदा पंखा था, तौबा तौबा। बहुत प्यारा सीन था, गंदा पंखा से बहुत पंखा गंदा था जो वो अंकल ठीक कर रहे होते, काश साफ भी करवा देते। अंकल नहीं, जरा नजर है। हाँ, He's my class fellow. नहीं, नजर से मेरी मुराद है कि वो जो उसमें तो बने हुए अंकल हैं। How old is he? He's older than me, but 30 something? अरे भाई, उसके अब्बा कह देते हैं, अब समझ आ गई सर, मैं आपके हीरोइन के अब्बा कहते हैं। मार्केट वाला सीन सो ब्यूटीफुल, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और क्या प्यारी लाइन लिखी है, वो कहता है क्या तुम लोग इसमें बिलीव करते हो कि एक बकरे के ऊपर हाथ फेरोगे और तुम्हारी सारी मुसीबतें टल जाएंगी? कहता है अरे आप तो रहने दें, काली बिल्ली आपका रास्ता काट जाए तो अगले ही लम्हे कुत्ते की मौत मर जाएगी। आपकी किस्मत तो इतनी बुरी चल रही। कहते जितने तुम मनूस चल रहे हो ना, इतने मनूस चल रही है आपकी किस्मत। क्या लाइन थी, मतलब उन कैरेक्टर्स के अंदर घुस के लिखा गया है। तो मुझे तो एक सीन नंबर्स। अरे क्या सादिया जी, बाकी लोग भी बैठे हैं, देख रही हूँ 4-5 पेज लिखे हैं उन्होंने। मैं मरीना जी भी देख के आई है, दीका जी भी देख के आई है। मैंने बहुत सारी चीज़ें अभी छोड़ी हैं, इस प्ले के इश्क में चल रही हूँ। तो मेरे लिए तो राइटर के लिए भी जनाब, क्योंकि एक किसी के लिए मैंने नंबर संभाला हुआ है, तो आपके लिए 9, डायरेक्टर आपके लिए 10।